एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें डीमन और मेज के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हम एज़ोन किंगडम और वहाँ के एक रोमियो को देखते हैं जो कि अपने दोस्त का इंतजार कर रही होती है। रोमियो उस आदमी के हाथ को अपने हीलिंग पावर से ठीक कर देती है। धन्यवाद बेटे तुम्हारा। अंकल इस बारे में किसी को भी न बताना, ठीक है ना? क्योंकि अकेडमी के बाहर मैजिक करना सख्ती मना है। और उसकी दोस्त भी आ जाती है और वो साथ में अकेडमी जाने लगते हैं। सिस्टिन रोमियो से कहती है कि उनको आज नया टीचर पढ़ाने के लिए आ रहा है। जब सिस्टिन और उसकी दोस्त गली से बाहर निकलते हैं तो तभी एक लड़का उनके सामने आ जाता है और सिस्टिन अपने विंड मैजिक से उस लड़के को उड़ा देती है। विंड मैजिक का यूज़ करने के बाद वो लड़का जाकर डायरेक्ट फाउंटेन में गिरता है। वो लड़का इन लोगों से कहता है कि तुम्हें रास्ते में देख कर चलना चाहिए। रोमियो सिस्टिन से कहती है कि तुम्हें उस लड़के से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने उस लड़के पर मैजिक का यूज़ किया है। तभी वो कुछ चेक करने लगता है और यहाँ पर सिस्टिन उसे फिर से विंड मैजिक से उड़ा देती है और वो फिर से फाउंटेन में गिर जाता है और सिस्टिन रूमिया के साथ वहाँ से भाग जाती है। इधर अकेडमी में टीचर हेली प्रिंसिपल से कहते हैं वो टीचर पहले दिन लेट हो चुका है। वैसे भी हमें ऐसे टीचर की ज़रूरत नहीं जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता ना हो। ऐसे टीचर की ज़रूरत नहीं है जिसके बारे में हमें पता ना हो। मुझे उस टीचर के बारे में प्रोफेसर सैली कैन ने बताया है, इसलिए अभी हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। इधर रूमी और सिस्टिन क्लास में बैठी होती हैं और सिस्टिन को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो अभी 30 मिनट से टीचर का वेट कर रहे थे और टीचर कहते हैं कि सुबह तुम ही थे। फिर वो लड़का अपना नाम सभी को ब्लेम बताता है। सिस्टिन कहती है कि आपको क्लास शुरू कर देनी चाहिए। यार गाइस, ग्लैम के पास सारे मैजिक ही एवरेज है। ग्लैम एक थर्ड रेट इमेज है, उसके पास सारे मैजिक की स्किल एवरेज है। ऐसे टीचर को हम अपनी अकेडमी में नहीं रख सकते। वो टैलेंटेड बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। वो सभी लोगों को सेल्फ स्टडी के बारे में कह देगा। इधर ग्लैम बैकग्राउंड में सेल्फ स्टडी लिख देता है। ग्लैम सेल्फ स्टडी लिखकर सो जाता है और तभी सिस्टिन बहुत ही गुस्से में होती है और बुक फेंक कर ग्लैम को मार देती है। प्रिंसिपल हेली से कहते हैं कि उसके पास कोई भी टीचर नहीं है, पर उसे प्रोफेसर ने यहाँ सिलेक्शन में लिया तो वो अच्छा ही टीचर होगा। उस अकेडमी का प्रिंसिपल कहता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड टीचर है। 15 साल के होने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और हेली प्रिंसिपल से बोलते हैं कि 4 साल उसने क्या किया। प्रिंसिपल कहते हैं इस बारे में मुझे भी नहीं पता। हेली प्रिंसिपल से कहते हैं उसने 4 साल तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रिंसिपल हेली की बात मान ही नहीं रहे होते, जिसके बाद हैट्रिक तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? है तो वो एक ही दुम बला। हम लोगों को बीच में ना ही कोई कनेक्शन है ना ही कोई स्टोरी, फिर भी मैं उसको अच्छी लाइफ जीते हुए देखना चाहती हूँ। इधर ग्लैम सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है कि तभी सिस्टिन को ग्लैम की राइटिंग समझ में नहीं आ रही होती है। तभी एक लड़की ग्लैम से मैजिक ट्रांसलेट के बारे में पूछती है, पर इस बात से सिस्टिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। सिस्टिन ग्लैम से कहती है कि तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। ग्लैम, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता। सिस्टिन ग्लैम से कहती है कि तुम्हें इस टीचर की जॉब छोड़ देनी चाहिए। ग्लैम उसे डिक्शनरी में चेक करने के लिए कहता है कि तभी बेल बज जाती है। ग्लैम का गुस्सा और हैरान हो जाती है। रूमी और सिस्टिन चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं। सिस्टिन को ग्लैम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके बारे में बुला बहला बोलने लगती है। तभी वहाँ पर रूम में ग्लेन आ जाता है। ग्लेन गलती से यहाँ पर आ गया और अपना इंट्रो देने लगता है कि तभी वहाँ पर उसे लात मारकर भगा दिया जाता है। उसने अपने ग्रैंड पास में प्रॉमिस किया कि वो स्काई काउंसिल में जाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और वहाँ भी ग्लेम वहाँ भी खाना खाने के लिए आ जाता है। ग्लेम को वहाँ पर देखकर सिस्टिन गुस्सा हो जाती है, फिर उसको इग्नोर करके खाना खाने लगती है। रूमिया ग्लेम से पूछती है कि उसे खाना खाना बहुत ही पसंद है। ग्लेम रूमिया से बताता है कि उसे खाना खाना सच में बहुत ही पसंद है। खाना खाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और फिर वो रोमियो को भी अपना फूड टेस्ट करने के लिए देता है। रोमियो को भी वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ग्लेम सिस्टिन से पूछता है कि तुम कम क्यों खा रही हो। सिस्टिन बताती है कि उसे अगले क्लास में सोना इसलिए वो कम खा रही है। असल में वो ग्लेम का मजाक उड़ा रही होती है। फिर ग्लेम सिस्टिन से कहता है कि तुम्हें जो भी सच सच कहना है वो तुम कह सकती हो। ग्लेम को सिस्टिन कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी ग्लेम अपना फूड सिस्टिन को खिला देता है। यह सब देखने के बाद सिस्टिन को और भी गुस्सा आ जाता है। तुम खुद को टीचर कहते हो, तुम्हारे अंदर टीचर बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं है। ग्लेम कहता है कि मैं यहाँ पर टेम्परेरी टीचर हूँ। फिर हम सैली कैन को देखते हैं जो कि याद कर रही होती है कि ग्लेम को टेम्परेरी टीचर के जॉब के लिए पूछा था, उसने मना कर दिया था। फिर सैली कैन ग्लेम को धमकी देती है, अगर ये जॉब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यह सुनने के बाद ग्लेम डर जाता है और उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ वो कुछ भी ना करे, पर यह जॉब वो नहीं करना चाहता था। यह सुनने के बाद सेलिका अपने मैजिक से अटैक करती है और वो बच जाता है जैसे तैसे करके। पर सेलिका उससे कहती है कि तुम अब की बार नहीं बच पाओगे। ग्लेम सेलिका की बात मान लेता है। बाकी के पीरियड में भी ग्लेम सबको सेल्फ स्टडी कहने के बाद सो जाता है।
ये सुनने के बाद सस्टेन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना ग्लव निकालकर ग्लैम के फेस पर मारती है और उसे बैटल के लिए चैलेंज करती है। बैटल में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम लोग देखेंगे एपिसोड 2 में। यार गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।